वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो पहले ही आज स्टार्टिंग में बोलूँगा, नहीं तो मैं लेट हो जाता हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को क्या करेंगे, जाके क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो आगे हम अगली वाली बात अगर जब तक करते हैं तो उसमें सबसे पहले मैं ये वाली चीज़ करूँगा आप सबसे कि सबसे पहले आप यूट्यूब की थोड़ा सा स्पीड जो है इस वीडियो की वो थोड़ा सा बढ़ा दो। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वीडियो में हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और डिस्कशन अगर आप 2x पे भी सुनोगे तो भी क्या होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा स्पीड करें ताकि आपका टाइम भी बचे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आगे हमारा प्लान क्या होना चाहिए। अपना प्लान भी बताऊँगा तो आपका भी प्लान उसी तरीके से आप अडॉप्ट कर लेना। देखो, मैं हूँ जम्मू कश्मीर के POONCH से, ठीक है। मैं हूँ पुंछ से। मैं अभी कर रहा हूँ मास्टर्स फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। तो मेरा था VLW में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 9th ऑफ क्या बोलते हैं उसको, हाँ 9th ऑफ जनवरी। तो मैं गया था 9th ऑफ जनवरी को घर। तो थोड़ा सा स्टे वगैरह हुआ अच्छे से, मतलब वेकेशंस पे था मैं। तो वेकेशंस के थ्रू आउट मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई, जो भी चीज़ें ज़रूरत थी, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, जो भी लेक्चर्स देने थे, वो मैंने ड्यूरिंग वेकेशंस वहाँ से किए अपने फ़ोन के डाटा से। देख लो कितना करता हूँ, खुद कंजूस कहेंगे। 1.5 GB शायद आपको डाटा मिलता है, ठीक है। और उसमें मतलब मैं क्या करता हूँ कि उसमें मैं क्या कर रहा था, उस वो पूरा डाटा चला जाता है एक वीडियो पे, और मैं वो आपके लिए कर रहा हूँ। अपना 1.5 GB डाटा आप पे कुर्बान कर रहा हूँ, और आपसे सब्सक्राइब नहीं हो रहा। कोई ना, ऊपर वाला देख रहा है, लेगा बदला वो तुम सबसे सबसे बदला लेगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। मेरा 2021 दिसंबर में क्या हुआ कि जामिया के साथ, जामिया से ही मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ। पहला एग्ज़ाम जो मैंने भरा वो मैंने भरा JKPSI का, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का मेरा पहला फॉर्म था। मैंने पहले 3 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने। कौन से पहले 3 महीने, दिसंबर में फॉर्म लगे थे, जनवरी फरवरी और मार्च 28 को, आई रिमेंबर 28 मार्च को हमारा एग्ज़ाम था। मेरा एग्ज़ाम पुंछ में हुआ था, सब इंस्पेक्टर का, इन विच आई गॉट 95 मार्क्स। और मेरा PSP में रैंक था, रैंक बता दूंगा, नाम पता चल जाएगा आप लोगों को मेरा। मतलब मेरा 52-60 रैंक था फर्स्ट टाइम पे। तो मैं बहुत खुश था कि हाँ भाई कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर दैट क्या होता है कि वो एग्ज़ाम हो जाता है कैंसिल, जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत बड़ा शौक। यार कितना शौक लगता है, आप नहीं समझ सकते, उतना बड़ा शौक लगता है मुझे। देन आफ्टर दैट दूसरी बार होता है JKPSI का एग्ज़ाम। तो उसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे स्कोर हो जाते हैं 83। 83 मेरा स्कोर था सेकंड टाइम। ये मेरा दूसरा एग्ज़ाम था JKSSB का। फिर मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, यार ये क्या हो गया। मतलब दूसरी बार मैं जानबूझ के मतलब इतना अच्छे से नहीं दिया था, जस्ट बिकॉज मेरा मन मर गया था पहले टाइम से। देन उसके बाद थर्ड एग्ज़ाम जो मेरा था, जो JKSSB में मैंने एग्ज़ाम दिया, वो था VLW का। VLW में मैंने क्या किया, सिली मिस्टेक्स कर दी। सिली मिस्टेक से मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे गवा दिए जो मुझे नहीं गंवाने थे। PLW वुलर लेक सबसे बड़ी लेक है, मैं डल लेक करके आया हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन, सिली क्वेश्चंस करने के बावजूद मेरे बने हैं 82। 82 मार्क्स हैं मेरे। यार अब जाके देख लेना, 82 में मेरा ही नाम होगा। तो मेरे मार्क्स बने 82, और PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का कट गया है 83। और देखो यहाँ से मेरे को एक और शौक लगा, यार एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन VLW मैंने गलत किया वो अगर मैं ठीक कर देता तो मेरे 83.25 हो जाते हैं। यहाँ से मेरे को एक और शौक लगा, मैं यार ज़िंदगी तो बड़ा खेल रही है मेरे साथ। तो अभी मैं वहाँ पे फंसा हूँ। देन आफ्टर दैट अभी परसों हुआ एग्ज़ाम, मैंने भरा था वेटिनरी फार्मासिस्ट का, VP। यार बड़े अच्छे अच्छे शॉर्ट फॉर्म्स निकालते हैं ये लोग। तो मैंने जब वाइस प्रेसिडेंट बोला था, VP का जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरे बन रहे हैं 60-70। अब ये क्यों, मैं मतलब कम क्यों मार्क्स हुए मेरे, कि मैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाया। बिल्कुल अच्छी मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़त्म थी। पता नहीं क्यों, मैं टेंशन में था थोड़ा सा। ये जो है ना VLW, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा था। तो फिर मेरी होगी वेकेशंस ख़त्म। अभी मैं कल ही 14th, आप लोग वैलेंटाइन मना रहे थे, मैं ट्रेन में बैठ के दिल्ली आ रहा था। तो अभी मैं दिल्ली बैठा हूँ हॉस्टल में। मुझे पता चल गया कि अब क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है। अब इसको रोते रहेंगे तो क्या कर सकते हैं। तो अगर वेटिंग लिस्ट आई तो आई होप कि मेरे चांसेस बन सकते हैं इसमें VLW में, अगर वेटिंग लिस्ट रिवाइव होती है तो आई होप हो जाए।
तो आप सब भी होप करो कि हो जाए। बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि 17 बच्चे ऐसे हैं जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं, जो सिलेक्टेड हैं। या तो वो सब इंस्पेक्टर में है, या तो वो फाइनेंस में है, या तो वो स्टॉक एक्सचेंज में। ये 3 पोस्टों में अभी 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम मुझे पता है, मैंने रिसर्च करी। 17 बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट हैं इस टाइम पे। तो सोचो पहाड़ी में 17 बच्चे हैं तो ST SC में कितने होंगे, सोचो जर्नल में कितने होंगे। जो एक जगह टॉपर है वो तो दूसरी जगह भी टॉपर होगा, अगर टॉपर ना हुआ तो सिलेक्ट ही तो होगा ही होगा। तो ऐसे वेटिंग लिस्ट का बहुत से बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा। मुझे लग रहा है मिनिमम कम से कम 100 बच्चा ऐसा होगा जो वेटिंग लिस्ट से VLW में सेलेक्ट होगा। ये मैं कह रहा हूँ, लिख के ले लेना। अभी मैंने आपसे क्यों बात की है, ये वीडियो लाने का मकसद क्या था, इतनी सारी बातें बताने का क्या मकसद था। देखो आगे आ रहे हैं जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के दोबारा से पोस्टें, जो आपको पता है 752 पोस्टें जो पुलिस ने कहा है SSB को कि हमें 752 सब इंस्पेक्टर और दो। देखो अब मैं बोलता हूँ खाला जी का घर थोड़ी, लेकिन यहाँ पे है। देखो जम्मू कश्मीर को अभी 1200 सब इंस्पेक्टर मिले हैं, तो 752 सब इंस्पेक्टर उनको और चाहिए। अब इतने सब इंस्पेक्टर करेंगे क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाहते हैं आप बनो तो आपको बनना है। एक तो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। दूसरा आपको पता है 38 कौन सा नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद मिनिमम मान के चलो 200 पटवारी की पोस्टें भी आएंगी, जब नायब तहसीलदार एडवर्टाइज होगा तब ये भी होगा। तीसरा आप मान के चलो आपके पास, आपको पता है फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है। चौथा आप मान के चलो और कौन सा एग्ज़ाम है बहुत बड़ा। हाँ तो मतलब ये सारे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो इस टाइम पे आने वाले रिक्रूटमेंट में बहुत बड़े एग्ज़ाम्स हैं। कंपटीशन की अगर बात करूँ तो 1200 सब इंस्पेक्टर निकल गया, 950 फाइनेंस निकल गया, 850 जल शक्ति निकल गया, 1400 VLW निकल गया, 500 छोटी मोटी निकल गई। तो मिनिमम ये जो प्लस करोगे ना ये बनेगा 5000। देखो 5000 बच्चे निकल गए हैं। अब आपकी बारी है कंपटीशन में आने की, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, अब मैं अपनी बात बताता हूँ फिर देखना कि मतलब आप क्या करने वाले। मैंने दी अब रखा है कि अगले 3 दिन मैं पढ़ूंगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं बनाऊंगा नोट्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। उसके बाद 3 दिन बनाऊंगा ज्योग्राफी के नोट्स। उसके बाद पॉलिटी 3 दिन पढ़ूंगा। उसके बाद पढ़ूंगा मैं इन्वायरमेंट 3 दिन। फिर उसके बाद आऊँगा हिस्ट्री ऑफ JNK। फिर उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ JNK, पॉलिटी ऑफ JNK, मिसलिनियस ऑफ JNK। मिसलिनियस समझते हो, हरा गहरा ऊपर नीचे वाला। फिर उसके बाद ये यहाँ से हो जाता है GS का सिलेबस कंप्लीट। कौन सा GS, नायब तहसीलदार के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए भी, आगे आने वाला इन्वायरमेंट के लिए भी। और जो बच्चा सब जम्मू एंड कश्मीर SSB की तैयारी कर रहा है उसके पास ये सिलेबस होना चाहिए। मैं अभी बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या डाटा है। मैं अभी तक वहाँ से पढ़ रहा था, बट अब जो लग रहा है मुझे कि नोट्स बना लेने चाहिए, बहुत काम आते हैं। और आप बच्चों की भी उसी से हेल्प कर दूंगा और उसी से आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अब क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। अगर मेरी ये जो ट्रेंड है ये फॉलो करना है तो कर सकते हो, अपना कोई है तो वो भी कर सकते हो। अब क्या होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इन्वायरमेंट, ये देखो ये हो जाएंगे 12 दिनों में तैयार। 12 दिनों में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है, आपको शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैं 3 दिनों में हिस्ट्री कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक दिन दूंगा एंशियंट को, एक मेडिवल को, एक मॉडर्न को। अगर आपको ज़्यादा दिन लग रहे हैं, आपने सही से नहीं पढ़ा, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप क्या करो, एंशियंट को 2 दिन दे दो या 3 दिन दे दो। अगर आपको एंशियंट को 3 दिन देते हो, 3 मेडिवल 3 मॉडर्न को, तो 9 दिनों में आपकी हिस्ट्री ऐसी तैयार होगी यार, जेके SSB कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ ले, आपका क्वेश्चन सही निकलेगा। ठीक है, ऐसे आप अभी नोट्स बना लो। फिर आपको क्या बचता है, फिर आपका बचता है इंग्लिश, उसके लिए आप रीडिंग करो। फिर उसके बाद आपको बचता है कंप्यूटर, वो आप इसमें ऐड करोगे, 3 दिन वो पढ़ोगे। फिर आपको बचता है मैथ्स, वो आप प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद आपको बचता है रीजनिंग। देखो अगर आप ये वाला जो पैटर्न है ये वाला फॉलो करके आप 2 महीने का सिलेबस है, मैं कहता हूँ 2 महीने से ज़्यादा, 1.5 महीने का है, लेकिन आप 2 महीने मान के चलो, 2 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट कर लो। जैसी एडवर्टाइजमेंट आती है आप यहाँ से शुरू करना, यहाँ पे ख़त्म करना, पूरे का पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना। फिर आप बताना मुझे कि सर सिलेक्शन नहीं हुई, पता नहीं कहाँ गलती हुई। जब तुम पढ़ते ही नहीं हो, जब तुम्हारा तरीका ही नहीं है पढ़ने का, लूसेंट उठाओगे, एक साइड से उठाओगे, दूसरी साइड से ख़त्म कर दोगे, भाई कैसे होगी सिलेक्शन। गलत तरीका तो बदलो अपना यार, तरीका तो देखो कौन से तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आपके एक बार 70 आ रहे हैं, दूसरी बार भी 70 आ रहे हैं, तीसरी बार भी 70 आ रहे हैं, आप अपनी गलती को नहीं देख रहे।
हर दिन देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स आते बच्चों के। सर 3 साल खराब हो गए, सर 4 साल खराब हो गए, सर 5 साल खराब हो गए। कहाँ से खराब हुए? पढ़ने का तरीका ही नहीं। अगर आप पढ़ते हो, आपको पता है कि यहाँ से आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपको पता है आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको पता है आपकी रीजनिंग मैथ्स अच्छा है, फिर देखो आपके मार्क्स कहाँ छूट रहे हैं। अगर आपकी सारी कुछ ठीक है, इंग्लिश ठीक नहीं है, इंग्लिश में तुम्हारे मार्क्स छूट रहे हैं, देखो ना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो। आपका मैथ्स ठीक नहीं है, आपकी सारी चीज़ें ठीक है, देखो बेटा मैथ्स तो ठीक करना पड़ेगा ना। आप रिस्क नहीं ले सकते कि पूरे का पूरा मैथ्स छोड़ के आऊँगा फिर उस पर सिलेक्शन दूंगा। अरे यार लड़के बैठे हैं, लड़के ये सब्जेक्ट्स खा के बैठे हैं। अब आप देखते हो कि कोई लड़का है, वो SI में भी टॉप है, VLW में भी टॉप है, फाइनेंस में भी टॉप है, और स्टॉक में भी टॉप है। फिर आप कहते हो कि ये इतने लड़के हैं, ये क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं, वो करते हैं। भाई उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट्स कंप्लीट हैं। एग्जाम से एक रात पहले वो रिवाइज करते हैं और दूसरे दिन जाके एग्जाम फाड़ के आते हैं और सिलेक्शन लिस्ट में टॉप पे होते हैं। कौन है वो लोग यार? यही हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, आपकी और मेरी तरह रहने वाले हैं वो बच्चे। फिर हम उनसे वो करते हैं शिकायतें, आप एग्जाम में बैठते हो, अगले में बैठते हो, तीसरे में बैठते हो। वो बैठेगा ना यार, उसको पता है, उसको आता है सारा कुछ। आप गलती देखो, आप देखो आपसे मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। आप देखो कौन सा पॉइंट जो है वो आपका प्रॉब्लमेटिक है। कहाँ से आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से मेरे नंबर जाते हैं, हर बार जाते हैं। आपके मैथ से जाते हैं, आपके रीजनिंग से जाते हैं, आपके इंग्लिश से जाते हैं। मुझे बताओ कि सर रीजनिंग अच्छी नहीं है, मैं करवाता हूँ अच्छी। मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा? आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स नहीं आते यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे पता है अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे। मैं अपना पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कभी कभी आके मोटिवेट कर देता हूँ थोड़ा सा। खुद मेरे वो लगे हुए हैं, अब मैं आके आपको भी बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, होता है। पहली बार सिलेक्ट हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। दूसरी बार 3 मार्क्स से रह गया एग्ज़ाम, मतलब वो तो मैंने दिया ही नहीं था। आज 1 मार्क्स से रह गया। ऐसा नहीं कि मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ी है या कोई चीज़ की है, ऐसा कुछ किया है। मसला ये है कि अपना पैटर्न देखो, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लड़कियों को मैं देख रहा हूँ यार, सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र की पोस्ट 201 पोस्ट। अभी मैंने परसों लेक्चर डाला था, मैंने लड़कियों को बोला था बात सुन लो मेरी आप सारी। स्टूडेंट मतलब गर्ल्स को मैं फ्रैंकली ये चीज़ बोल रहा हूँ, 201 पोस्टें हैं। पहले मैं आपको बता दूं हकीकत क्या है गर्ल्स की कंपटीशन की JK SSB में। कोई लड़की compete कर ही नहीं रही है। वो 10th 12th का दौर था जब बोलते थे कि कश्मीर डिवीज़न से लड़की ने टॉप किया और जम्मू डिवीज़न से लड़के ने टॉप किया। लड़का लड़की चलता था, टॉपर में फाइट होती थी। अब देख लो JK SSB का रिजल्ट उठा के देख लो। परसों मैं शॉक हो गया, मैंने फाइनेंस का रिजल्ट उठाया, उसमें कोई भागना नहीं था, कोई दौड़ना नहीं था, कोई और एक्टिविटी नहीं थी जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। सिर्फ एक सिंपल सा एग्ज़ाम था। टॉप 200 में 15 लड़कियां दिखी मुझे। गिन लो, जाके PDF खोल के देख लो। टॉप 200 में 15 लड़कियां। देख लो कंपटीशन कहाँ है। अब अगर मेरे को किसी लड़की ने बोला ना सुपरवाइजर के बाद कि सर हमने सुपरवाइजर का फॉर्म भरा था, सिलेक्शन नहीं हुई, अब बताओ हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तो वो लड़की, वो धमकी कहते हैं ना कि तुम अपने उसके हालत के खुद जिम्मेदार होगे, तो वो लड़की अपनी हालत के खुद जिम्मेदार होगी। जिस लड़की ने सुपरवाइजर की पोस्ट क्वालिफाई ना कर पाई या छोड़ दी सुपरवाइजर को, फिर बोली कि सर नहीं हो पाया, साल बर्बाद हो गए, मैं कहता हूँ वो लड़की तो मतलब वो अपनी हालत के खुद जिम्मेदार है। फिर 201 पोस्टें मजाक नहीं होता, यहाँ पे देख लो। ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं है लड़कियों में, बहुत कंपटीशन है। बट द थिंग इज, आप देखो टॉपर जो है 101 ला रहा है, सॉरी 101 ला रहा है, ठीक है। उसके बाद 200 रैंक पे जो बच्चा आ रहा है वो ले रहा है 94, अराउंड 94। अब आप देख लो इन दोनों के बीच में 7 मार्क्स का डिफरेंस है, और इस 7 मार्क्स पे कितनी लड़कियां बैठी हैं? सिर्फ 15। अब आप इमेजिन करो कि जो है 200 लड़कियां कहाँ। अच्छा एक काम कर लेना, आप सब लड़कियां अगर कोई इतनी निकम्मी है या कुछ भी है, उसको देखना है कि लड़कियों का कंपटीशन कितना है, इसकी फाइनेंस की लिस्ट उठाओ, ऊपर से नीचे गिनते जाओ लड़कियां, 1 2 3 4, जैसे मैंने 15 गिनी ना, 15 के सामने मैंने देखा 200 रैंक था। आप गिनो 201 तक, फिर मुझे बताना है कि कितना रैंक आ रहा है, कितने रैंक पे 201 लड़कियां हो रही हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कंपटीशन। मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, लिख के कह रहा हूँ तुम लोगों से, अगर आप 80 लेके आ रहे हो ना, उसमें आपकी सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता। मैं आपको 90 बोलता होता हूँ नॉर्मल कंपटीशन में,
90 बोलता हूँ कि 90, मैं कहता हूँ 80 से भी नीचे बोल सकता हूँ मैं। लेकिन अब आप तैयारी करके जाओगे 70, फिर आप क्या आएंगे 60, फिर आप बोलोगे कि सर नहीं हुई सिलेक्शन, क्या करें। मैं कह सकता हूँ कि 70 आएगा, पर आएगा, लेकिन मैं कह क्यों नहीं रहा 70 आएगा। एटलीस्ट तुम लोग 80 की तैयारी करोगे, तब जाके तुम्हारा कोई अच्छा सा थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएंगे, तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। लड़कियों से तो मैं बहुत मतलब डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ अपनी बहनों के इस वाले मामले में, कि अगर आपने अपना गोल्डन चांस गंवाना है तो गंवा दो, लेकिन 201 पोस्ट जो सुपरवाइजर की, इससे बड़ा मौका तुम्हें तुम्हारी लाइफ में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये मैंने आप लोगों से बात कर दी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ अभी क्या करना है, फिलहाल तो एग्ज़ाम नहीं है किसी का, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए यही वाली बात मैं बोलूँगा, फिर से रिपीट करूँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और क्या कहते हैं उसको, इकॉनमी मैं नहीं पढ़ता, मेरी इकॉनमी से दुश्मनी है। तो अगर आपकी खाला का सब्जेक्ट है तो आप पढ़ लो, मुझे नहीं पता। हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट इंडिया के बेस पे पढ़ लो। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्या पढ़ लो, जे.एंड.के की पढ़ लो, और जे.एंड.के की मिसलेनियस पढ़ लेना, जस्ट लाइक डेस्टिनेशन, कुछ और चीज़, मिसलेनियस, स्कीमें, ये सब कर लेना। फिर इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, कंप्यूटर पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो। ये सिलेबस पढ़ लो, आपका 90% सिलेबस कवर है। फिर एग्ज़ाम की पहली वाली 10 रातों में ये सिलेबस रिवाइज करना, फिर बोलना कि सर मार्क्स नहीं आ रहे, सर सिलेक्शन नहीं हो रही, सर टाइम वेस्ट हो गया, आंसरेबल मैं हूँ। लेकिन जब तुम करोगे ही नहीं, मेहनत ही नहीं करोगे, अभी तुम रहोगे सोए हुए। अभी तुम 1.5 GB डाटा आ रहा है, लिटरली बोलना 1.5 GB डाटा में से तुम्हारा कितना डाटा तुम्हारी पढ़ाई में यूज़ होता है। कसम खा के बोलो, नीचे कमेंट में बोलो सर इतना डाटा हम यूज़ कर रहे हैं। मैं भी देखूँ ना यार, वो कौन से बच्चे हैं यार जो इतना पढ़ने के बाद भी उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही। मैं भी देखूँ वो कौन है यार, मतलब दिन रात जाग जाग के वो पुराने ज़माने में बोलते होते थे, लाइट नहीं होती थी, पैदल स्कूल जाते थे, नंगे पाँव स्कूल जाते थे, मशालें जला जला के पढ़ते थे। तुम्हारी स्ट्रगल क्या है वो तो बताओ, कि वो बच्चा कौन, जो स्ट्रगलर है ना वो पीछे नहीं हटता। जो कंफर्ट जोन में बैठे हो ना आप लोग, अभी ब्लैंकेट पकड़ के, ठंड है जम्मू कश्मीर में, तो फिर होती रहेंगी पढ़ाइयाँ। थोड़ी सी रील देख लेता हूँ, थोड़े से वो देख लेता हूँ। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप compete कर रहे हो 1,30,000 बच्चों से, 1,50,000 बच्चों से के सामने एग्जाम देने जा रहे हो, फिर कैसे होगा? ऐसे थोड़ी होगा। देखो मेरा लैपटॉप भी सुन 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 के थक गया। देखो इसको शर्म आ गई, इसने बंद होने की वो बता दी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी ना लगी हो, अगर लगी भी हैं तो सब्सक्राइब कर दो। तो बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा मैं, सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं कि कितनी बहनें आज सब्सक्राइब करती हैं। तो आई होप कि मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाए सुपरवाइज़र में। अगर किसी को सुपरवाइज़र का कोई भी मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, जेके सॉरी लेट्स क्वालिफाई जेके के नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ पे आपको मटेरियल दे दूँगा, सारी चीज़ें दे दूँगा। मुझे मैसेज करो, नीचे कमेंट करो कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ प्रॉब्लम। मैं नहीं ला रहा, मैं अपना लेक्चर नहीं ला रहा, मैं आपको कुछ भी नहीं ला रहा, मैं आपके लिए MCQ सीरीज़ नहीं ला रहा। मुझे पता है सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हो आप, पढ़ो। मैं कोई अलग से नहीं लाऊंगा चीज़ें, बट अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप बोलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डिलीवर दैट थिंग। बस आई वॉन्ट यू टू गेट सिलेक्टेड इन द फाइनल लिस्ट। बस मुझे चाहिए कि आप लोगों का लिस्ट में नाम आए, बस। मज़े से आके जब वो 40,000 लाओगे ना, तो वेव मॉल से जब शॉपिंग करोगे ना, तो बस बोल देने के सर सिलेक्शन हो गया, मज़े करें ज़िंदगी में, बस मैं खुश हो जाऊँ। मेरे लिए उतना चाहिए, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। और किसी चीज़ की ज़रूरत हुई कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वो बताओ, मटेरियल मैं दूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये वाले दिन वापस नहीं आते। ये मेहनत करने का टाइम है, ये मस्ती करने का टाइम है। एक बार मेहनत कर दो, फिर तुम मस्ती करते रहना। फिर अपनी थार ले लेना, जिसको थार पसंद है वो थार लेगा, जिसको स्कॉर्पियो पसंद है वो स्कॉर्पियो लेगा। फॉर्चूनर तो पॉलिटिशियन लेते हैं, 50 लाख की गाड़ी नहीं ले पाओगे, ठीक है। थार और स्कॉर्पियो ले लेना आपने उससे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।